द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पुणे के पास भीमाकोरे गांव में एक बार आगजनी हुई थी, आप सभी को याद है, पूरे देश को याद है। उसके बारे में एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है और खुलासा भारत में नहीं, भारत के बाहर से हुआ है। अक्सर अब खुलासे भारत के बाहर से ही हो रहे हैं। एक रिपोर्ट आई है, वाशिंगटन पोस्ट ने इसको छापा है, आपकी स्क्रीन पर हम लगा देते हैं कि उस रिपोर्ट के अंदर लिखा है कि इसके अंदर जो आरोपी हैं, जो जेल में हैं या बाहर हैं, जो मर चुके हैं या जिंदा हैं, उनके बारे में एक रिपोर्ट छापी गई है। बताया गया है इस रिपोर्ट के अंदर कि उन लोगों के जो आरोपी थे, जो जेल में हैं और बाहर हैं, उनके कंप्यूटर से छेड़छाड़ हुई थी और बाहर से उनके कंप्यूटर को हैक किया गया था। और एक रिपोर्ट के अनुसार, इसी रिपोर्ट ये हम आपको बता देते हैं, आर्सेनल एक कंसल्टिंग कंपनी है जो कि अमेरिका की कंपनी, उसने जांच की है इन कंप्यूटर्स के जो हार्ड ड्राइव्स हैं उनके बारे में। उन्होंने बताया कि एनआईए ने जो रिपोर्ट दी है, एनआईए के ने रिपोर्ट क्या दी है वो भी हम आपको सिलसिलेवार बताएंगे। इस कहानी के कई सारे पहलू हैं, लेकिन पहले हम आपको बता दें कि एक रिपोर्ट बाहर से आई है। उसने बताया है कि जो आरोपी इसमें बनाए गए हैं उनके कंप्यूटर से छेड़छाड़ हुई थी। इसके बारे में एक बड़ा खुलासा हुआ है। कल ही यानी कि सोमवार में एक इसके आरोपी फादर जो स्टैन स्वामी हैं, उनका देहांत हो गया था, लंबे टाइम से बीमारी थी। जैसे देहांत हुआ दूसरे ही दिन ये रिपोर्ट अखबारों में छपी, वाशिंगटन पोस्ट ने छापी। भारत का मेन स्ट्रीम मीडिया तो इसमें चुप है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है और ये झगड़ा क्या था। बहुत कम शब्दों में आपको जल्दी से समझाने की कोशिश हम करेंगे। पुणे के पास, महाराष्ट्र में पुणे के पास 20 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसे भीमाकोरा गांव कहा जाता है। वहां पर एक प्रथा है, 200 साल से मनाई जाती है। अंग्रेज़ों के वक्त में वहाँ पर एक झगड़ा हुआ था, जिसकी वहाँ पर जो अंग्रेजी बाहुल्य दलित समाज था और दक्षिण हिंदू थे, उनमें आपस में झगड़ा हुआ था। उसी की वर्षगांठ वहाँ के लोग मनाते हैं। 2018 में पहली जनवरी को जब वहाँ पर एक आयोजन हुआ, उसके बाद वहाँ पर हिंसा भड़क गई थी। दो समुदायों में आपस में झगड़ा हुआ, जिसके अंदर वहाँ पर जो दक्षिण हिंदू थे वो और वहाँ के दलित समाज, उन लोगों के बीच में झगड़ा हुआ। झगड़ा इतना बड़ा कि काफ़ी ज़्यादा आगजनी हुई, एक आदमी भी मारा गया। और उसके बाद जो खुलासे हुए, उसे देखने के बाद देश पूरी तरह से स्तब्ध रह गया था। हुआ यूँ था कि जिन लोगों को इसमें आरोपी बनाया गया था, एनआईए ने जब उनके कंप्यूटर्स वगैरह को जब चेक किया तो उसके अंदर एनआईए ने ये खुलासा किया कि उसके अंदर प्रधानमंत्री के हत्या की साजिश की एक लेटर निकला है और बाकी चीज़ें निकली, जैसे उनका संबंध माओवादियों से बताया गया है और वहाँ पर मनी ट्रांसफ़र की बात कही गई थी और कुछ ऐसे गुरिल्ला लड़ाकों की तस्वीर साझा आपस में की गई है जो आने वाले वक्त में भविष्य में कोई गलत काम कर सकते थे। इस तरह के गंभीर आरोप उन पर लगे। उनके अंदर उम्रदराज एक्टिविस्ट भी थे, एडवोकेट भी थे, समाज सेवी भी थे, मानव अधिकार के जो कार्यकर्ता होते हैं वो भी थे। 16 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें से एक आरोपी बाहर जेल में थे। अभी सोमवार में उनका देहांत हो गया, जिनके बारे में हमने आपको बताया, फादर स्टैन स्वामी। वो भी अपनी सफाई में यही बात कहते रहते थे जब वो जमानत के लिए भागते थे कि मेरे कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ की गई है, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट्स मेरे साथ नहीं है। बहरहाल हम आपको बताते हैं 2018 जनवरी में जब ये झगड़ा हुआ तो एनआईए का इन्वॉल्वमेंट हुआ। उसके बाद तफ्तीश शुरू हुई तो जो वहाँ पर इक्विपमेंट्स, कंप्यूटर, लैपटॉप्स वगैरह जो भी लोगों के बरामद हुए थे, उसके अंदर से कुछ चीज़ें ऐसी निकली थी जो आपत्तिजनक थी, जैसा कि हमने आपको बताया था। उसी समय जो इनके वकील थे उनको वहाँ की एनआईए ने एक कॉपी, डिजिटल कॉपी सौंप दी गई थी। इन्हीं वकीलों के पैनल ने, ये जो अमेरिका की कंपनी है जिसको कहा जाता आर्सेनल कंसल्टिंग, इसने इसकी जांच की, जो कंप्यूटर के हार्ड ड्राइव्स वगैरह हैं इनके अंदर जानकारी की। तो उसने जो खुलासे किए थे, 3 खुलासे ये कर चुके हैं अभी तक। एक खुलासे की रिपोर्ट तो हमने बताया आपको आज आई है, कल आई है, और 2 रिपोर्ट जनवरी में और फरवरी में, अप्रैल और फरवरी में आ चुकी हैं। बहरहाल पहली और दूसरी और तीसरी रिपोर्ट्स में क्या लिखा वो हम आपको बताते हैं। पहली रिपोर्ट और दूसरी रिपोर्ट में तो उन्होंने ये बताया था कि एनआईए ने जो 24 सबूत पेश किए हैं, वो 24 फाइलें जो पेश की गई हैं जिसके बारे में बताया गया कंप्यूटर से बरामद हुई हैं, उसमें से 22 फाइलें तो ऐसी हैं जो इस झगड़े के बाद उसमें प्लांट की गई थी। आपकी समझ में आ रहा होगा, बाहर बैठे किसी व्यक्ति ने इनके कंप्यूटर्स को हैक किया हुआ था। एक रिपोर्ट तो ये बताई कि इस झगड़े से पहले, इस जो वहाँ पर आगजनी हुई थी उससे 2 साल पहले से ही फादर स्टैन स्वामी और दूसरे जो उसके अंदर अरेस्ट हैं, दूसरे उनका नाम है सुरेंदर गाडविंग। सुरेंदर
गार्डलिंग, सुरेंद्र गार्डलिंग उनका नाम है, रोना विल्सन भी हैं। इन लोगों के कंप्यूटर्स को 2 साल पहले से ही वहाँ पर जो है ना वो चेक किया जा रहा था और उसके अंदर ऐसे कुछ सबूत प्लांट किए गए हैं जो झगड़े के बाद हैं। एनआईए की उस रिपोर्ट का जवाब इसने आर्सेनल कंसल्टिंग ने जो दिया है वो यह, दोबारा समझ लीजिए, बहुत भारी भारी शब्दों का इस्तेमाल होता है इसलिए जहन कहीं और चला जाता है। हम दोबारा आपको बता देते हैं कि एनआईए ने जब इनके तमाम सामान को पकड़ा तो वहाँ पर एक उनके वकीलों को वहाँ पर एक जो है वहाँ पर डिजिटल कॉपी दे दी गई थी। उन वकीलों के पैनल ने उस डिजिटल कॉपी को कंसल्टिंग कंपनी जो हमने आपने बताया आर्सेनल कंसल्टिंग को दिया। उसने जो खुलासे किए हैं वो एनआईए की इस जांच को धता बताते हुए ये बता रहा है कि इन आरोपियों को बेवजह जेलों में डाला गया है। हालांकि इसमें से एक आरोपी जो मैं बताया आपको इंतकाल कर चुके हैं, देहांत हो चुका है, लेकिन बाकी आरोपी अभी इसमें लगभग जेल में हैं। जैसा हमने बताया सुरेंद्र गार्डलिंग और इसके अंदर रोना विल्सन, इन पर भी आरोप यही लगाए गए थे कि इनके कंप्यूटर से जो निकले हुए दस्तावेज थे उसमें पाया गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या के संबंध में बात की गई है और कुछ फंड के ट्रांसफर की बात की गई है। और 2 बातें हमने आपको और बताई थी कि महिलाओं के संगठन के अंदर जो बढ़ोतरी देना है उसका, और चौथी बात कुछ ऐसी तस्वीरें जो गुरिल्ला लड़ाकू लोगों की थी, ऐसी तस्वीरों को साझा किया गया। इस तरह की बातें डाल करके वहां पर एक पर्टिकुलर समाज पर आरोपियों को जेल डाल दिया गया। उनकी सुनी नहीं गई। 3 बरस से वो लोग जेल में हैं। कुछ लोग मर चुके हैं, एक जैसा हमने आपको बताया कि उसमें से एक आरोपी मर चुके हैं, वो भी अपने मरते मरते अपनी सफाई को पेश करते दुनिया से चले गए। उनका भी यही कहना था जब जमानत के लिए वो याचिका लगाते थे कि मेरे कंप्यूटर से जो है छेड़छाड़ की गई है। तो ये आर्सेनल कंसल्टिंग ने इस बात को क्लियर कर दिया, या आपके स्क्रीन पर अखबार की रिपोर्ट है, इसको छापा है वाशिंगटन पोस्ट ने, कि उनके कंप्यूटर को प्लांट किया गया था और इस झगड़े से 2 साल पहले से ही उस कंप्यूटर पर नज़र रखी जा रही थी और झगड़े के बाद बहुत सारे सबूत प्लांट उसमें किए गए जिससे इनको आरोपी की जगह इनको कसूरवार बनाया जा सके, इन पर मुकदमा चलाया जा सके। ये बड़ी खबर। लेकिन इसमें एक बात साथ में हम जोड़ना चाहते हैं कि जो जानकारी और जो तफ्तीश हमारी एनआईए को करनी चाहिए, हमारी संस्थाओं को करनी चाहिए, वो तफ्तीश अब जब बाहर के लोग करते हैं तो यहाँ की जो संस्थाएं हैं उन पर सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि आखिर किन मुद्दों को लेकर आर्सेनल कंसल्टिंग ने ये खुलासा कर दिया कि ये जो सबूत लगाए गए हैं वो बेसिकली झगड़े के बाद, यानी कि 1 जनवरी 2018 को जो वहाँ मारपीट और आगजनी हुई थी उसके बाद इसको प्लांट किए गए हैं। तो ये संस्थाओं पर भी सवाल लगाता है और इन लोगों को जो जेल में बेकसूर हैं इनकी बेकसूरी पर भी एक मुहर लगाता है और पता ये चलता है कि ये आरोपी गलत जेल में हैं, जो दुनिया से भी जा चुके हैं और अब जेल में भी पड़े हुए हैं। देखने वाली बात ये होगी, मेन स्ट्रीम मीडिया तो हमारी चुप है, लेकिन उसके बाद इस माध्यम में सरकार क्या करती है, वहाँ की जो संस्थाएं वो क्या करती हैं, एनआईए क्या करती है। इस कंसल्टिंग कंपनी ने जो आर्सेनल नाम की है, इसने सबूत के साथ इस बात को पेश कर दिया है कि 2 साल पहले से ही इनके कंप्यूटर को हैक किया गया था और उसके अंदर मेल गलत डाली गई थी। और अब इतना बड़ा जो बात हमने आपको तीसरी बार हम आपको बता रहे हैं कि ये बात बताई गई है कि 1 जनवरी 2018 को वहां पर झगड़ा हुआ, 24 सबूत एनआईए ने पेश किए, उसमें से 22 सबूत तो झगड़े के बाद उनके कंप्यूटर में प्लांट हुए थे। ये खबर की रिपोर्ट है जो इस आर्सेनल कंसल्टिंग ने दी है। अब देखना यही है कि सरकार और संस्थाएं, एनआईए जैसी संस्थाएं इन रिपोर्ट के बारे में क्या कहती हैं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।